Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Pooja and hope you are all doing great. So आज की हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप अपना पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो वही रहेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीटी के बारे में पहले कुछ बताना चाहती हूँ। पीटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जा सकते हो। तो अगर आप आइल्स करना चाहो तो आप आइल्स भी कर सकते हो, वरना पीटी ये बेस्ट है आपके लिए अगर आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया आना है तो। ओके, सो पीटी ही होता क्या है? पीटी बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है पियर्सन का, जिसको आप एग्ज़ाम देके आपका विद इन 1 और 2 डेज़ आपका रिज़ल्ट आ जाता है और फिर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। और पीटी के अंदर क्या होता है कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल होता है स्पीकिंग हमारा, सेकंड होता है हमारा राइटिंग, थर्ड होता है हमारा रीडिंग, फोर्थ होता है हमारा लिसनिंग। ये चारों ही मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे ही इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो आप किसी भी मॉड्यूल्स को लाइटली नहीं ले सकते हो। तो आपको हर मॉड्यूल को एक प्रॉपर टाइम देना होता है। जब आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते होते हो तब हर मॉड्यूल को, हर सेक्शन को अपना एक स्पेसिफिक टाइम दो, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाओ। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम मतलब गूगल भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम को एक वीक में कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंप्लीट पढ़ाई करके इसमें कैसे अपने मॉड्यूल्स की तैयारी करके कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना पीटी क्लियर कर देते हैं। सो बेसिकली पीटी को क्लियर करने के लिए मिनिमम 3 to 4 वीक्स लगते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग के डेज में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो पहले तो आपको उसका पैटर्न समझना पड़ता है, क्या एग्ज़ाम है, कैसे हमें तैयारी करनी है, उसको समझने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं आपको। जैसे जैसे आपको हफ्ता निकलता जाता है तो आपको अब उन मॉड्यूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाती है, सारे मॉड्यूल्स की जानकारी आपको अच्छे से लग जाती है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात में करूँगी जिससे कि आप उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मीन्स कि थोड़ा सा उस अगर उन पॉइंट की तरफ ध्यान दोगे, उन छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की थी शायद, और आप कर सकते हो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे, तो हम डेफिनेटली पीटीए को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आप इन मिस्टेक्स को ना करें और अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। एंड अगर आपको 70 लाइक मोर देन 70 चाहिए, आपके 7 बैंड से ज़्यादा चाहिए, तो आप डेफिनेटली इन मिस्टेक्स को बिल्कुल मत करें और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना आप अचीव्ड स्कोर पा सकते हो। ओके, सो फर्स्ट जैसे मैंने बताया पीटी के अंदर स्पीकिंग मॉड्यूल होता है। स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग एक तरह से बेस है हमारे पीटी का। तो आपका फर्स्ट मॉड्यूल ही यही आता है जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो और या फिर आप अपने मॉक टेस्ट देते हो। तो फर्स्ट हमारी जो टेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल से होती है। इस मॉड्यूल्स के अंदर आपको प्रॉपर टाइम देना है। रीड अलाउड, इसके अंदर सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा रीड अलाउड आता है, रिपीट सेंटेंस आता है, डिस्क्राइब इमेज होती है और हमारे डिटेल्स लेक्चर होते हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चंस होते हैं। सबको अपने एक स्पेसिफिक टाइम देना है और उनकी तैयारी करनी है। फिर हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग में अपने आप को ऐसे आपको लिख लिख के देखना होता है और मतलब कि आपको अपनी डिक्टेशंस की बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होती हैं। हर रोज कम से कम 20 से 25 डिक्टेशंस की तैयारी करो और रीडिंग की तैयारी करो। हर रोज एटलीस्ट ट्राई करो कि 20 क्वेश्चन हर सेक्शन के आप रीडिंग के मॉड्यूल्स के अंदर करो। उससे क्या होगा कि आपको पैटर्न भी याद होगा एग्जाम का कि किस क्वेश्चन के बाद किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और अगर आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आप रीडिंग भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे और आपको समझ भी आने लगेगी। क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे रीडिंग की तभी आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया और फिर सोचो कि एग्जाम हम देंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे या हम अच्छे से समझ लेंगे। नहीं, आप हर रोज एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली तो हमारे नॉर्मल्स क्वेश्चन होते हैं, हमारे कोई आर्टिकल्स उठा लेते हैं वो किसी भी न्यूज़पेपर में से, या फिर कोई मतलब हमारे इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। जस्ट बेसिक्स ही आर्टिकल्स होते हैं और उसी में से उनकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। रीऑर्डर पैराग्राफ है, उनकी आप हर रोज कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फिर हमारा आता है
लिसनिंग मॉड्यूल, लिसनिंग में समराइज जो हमारा टेक्स्ट होता है, समराइज लिसन टेक्स्ट होता है, उसकी आप प्रैक्टिस करो। उसके अंदर आप कीवर्ड्स अच्छे से उनको कैच करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आपको सुन के लिखना होता है। फिर आता है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके अंदर भी अगेन होते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। हमारा मेन डिक्टेशन होता है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इन पूरे ओवरऑल एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हो और इसके अंदर आपकी क्या क्या मेनली जो मिस्टेक्स होंगे मैं उनके बारे में ही बात करूंगी, और आप उन मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करो तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे पीटी एग्जाम। पीटी एग्जाम को समझो कि पीटी एग्जाम है क्या, मतलब इसके अंदर मॉड्यूल्स के बारे में, इसके हर चीज़ को मतलब समझो कि पीटी एग्ज़ाम होता क्या है। और फिर सेकंड हम बात करेंगे पीटी पैटर्न की। जब आप तैयारी करते हो तो आपको पता चलता है कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होगा तो आपको डिफ़िकल्टी कम आएंगी, क्योंकि आपको पता होगा इस सेक्शन के बाद अब ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिर हम बात करेंगे एआई की। हमें आपको पता होना चाहिए कि ये एआई मोस्टली जो पीटी है ये एआई बेस्ड होता है, तो आपको एआई को कैसे क्रैक करना है। जिस मीन्स कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि एआई जो है हमारा किस चीज़ को उठाता है। कि जैसे सपोज आप एक रीड अलाउड पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब रीड अलाउड पढ़ रहे हैं तो हमारी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप उसके अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने अगर देखा होगा, मैंने बताया होगा, आप रीड अलाउड के अंदर एक दो वर्ड स्किप भी कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपको उसको कैसे मतलब उस मिस्टेक को कैसे कम ओवर करना है, तो ये बेसिकली एआई का काम होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे हर मॉड्यूल्स को अब अच्छे से पता होना चाहिए आपके। जैसे अगर हम स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें तो आपको उसके अंदर पता होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीड अलाउड आएगा, उसको आपको पता होना चाहिए कि रीड अलाउड हमारे कितने आते हैं, मैक्सिमम 7 से 8 आते हैं, कितने आते हैं, 5 आते हैं। अगर आपको उसकी तैयारी होगी तो आपको पता होगा कि हाँ अब मेरा रीड अलाउड कंप्लीट हो गया, अब मेरे को रिपीट सेंटेंस आएंगे। तो अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपको फटाफट आपका पेन कॉपी उठा लेनी है आपको प्रैक्टिस के लिए, या फिर मतलब बेसिकली आपको मॉड्यूल्स की अच्छे से पता होनी चाहिए किस मॉड्यूल के बाद क्या आएगा। फिर हम बात करेंगे कि पेपर आप जब दोगे तो उसकी क्या प्रैक्टिस है। आप मीन्स आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्पीकिंग के बाद हमारा राइटिंग सेक्शन है, अब मुझे राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है। अब मेरा रीडिंग आया है तो अब मुझे रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है ये। और फिर आता है हमारा जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो रिपीट सेंटेंस है, हमारा रिटेल लेक्चर है, हमारी रीड अलाउड तो नहीं कह सकते, हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमारे डिक्टेशन है, जो भी हमारे सुनने वाले हैं तो उनको ट्राई करो कि 1.5 की स्पीड में करो। क्योंकि जब हम मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो जब हमारे सपोज फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमारी डिक्टेशन है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं 1 की स्पीड में तो हमें सुनाई भी सही देती है और हम लिख भी पाते हैं अच्छे से। पूरी हमारा एक सेंटेंस हम कवर कर पाएंगे, हम मैक्सिमम वर्ड्स कैच कर लेते हैं। बट जैसे आप एग्जाम देने जाओगे उसमें थोड़े से बहुत सारे ऐसे होते हैं, 3 से 4 हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आप उनकी स्पीड इतनी मतलब फास्ट भी होती है और उनकी एक्सेंट्स अलग होते हैं कि हमें समझने में टाइम लग जाता है और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स रह जाता है। जब आप उसको 1.5 की स्पीड में सुनोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैक्सिमम आप वर्ड कैच कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होगी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर पाओगे। फिर है हमारा ऐसे। ऐसे क्या है, हमारा जो राइटिंग में आता है, हमारा ऐसे हमें अच्छे से उसका पूरा याद कर लेना है, उसके कीवर्ड्स को याद कर लेना है कि जैसे हमें इस लाइन के अंदर हमें ये कीवर्ड्स लिखना है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमें ऐसे को ही कम से कम हर रोज 1 से 2 बार लिख लिख के देखना होता है। और प्रैक्टिस करो कि आप एक भी मिस्टेक ना कर पाओ ऐसे के अंदर। तो अगर आप जितनी ज़्यादा ऐसे की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप राइटिंग सेक्शन में अच्छे स्कोर कर पाओगे। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जो हमारा लिसनिंग सेक्शन है उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स और डिक्टेशन आते हैं, वो मार्क्स भी हमारे राइटिंग को जाते हैं। अगर आपका सपोज 1-2 फिलिंग द ब्लैंक्स रह गया, आपकी डिक्टेशन 1 आपको सुनाई दी, उसमें आप कुछ वर्ड्स कैच कर पाए, वो आपकी रहेगी। उसके अंदर क्या होगा कि आप लिसनिंग में तो पास हो जाओगे बट आप राइटिंग में कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो वो प्रैक्टिस करो कि अगर आप सब चीज़ें अच्छे से, आप राइटिंग का ऐसे आप अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो आप राइटिंग में भी अच्छे से पास हो।
फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप ट्राई करो कि जब आप राइटिंग सेक्शन में भी आपने एक ऐसे याद कर लिया, उसके अंदर आपको कीवर्ड्स ऐड करने, वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर करो। उससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे, उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे तो क्या होगा, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हो तो आप वो कोई भी टेंस हो, जैसे आप वो कंटिन्यूस हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, तो वो मैटर नहीं करता, मतलब करता भी है मैटर, बट चांसेस ये होते हैं कि आप उसके अंदर आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप ट्राई करो कि उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखो, क्योंकि जब आप इन्वर्टेड कोमास में लिखते हो, आपको नहीं पता कि आपको फ्यूचर में लिखना है, पास्ट में लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है, तो आप एज इट इज़ वर्ड उठा के उसके अंदर लिखोगे तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। तो ये भी आप कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट ट्राई करो कि एक दिन के अंदर आप 2 से 3 घंटे जरूर प्रैक्टिस करो। पीटी इतना हार्ड एग्जाम नहीं है कि आपको हर रोज 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नहीं। अगर आप जेन्युइनली 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करोगे, आधा आधा 1-1 घंटा हर मॉड्यूल को दोगे, तो आपके लिए सफिशेंट है और आप इजीली अपनी 70, 80, 90 आपको जितने मार्क्स चाहिए आप इजीली कवर कर पाओगे। और ये मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि शायद मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स किए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये आपको हेल्प करेंगे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीटी क्लियर करवाने में ही और आपका अचीव स्कोर पाने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।